नया साल, नवा बछर, न्यू ईयर। कैलेंडर बताता है कि तारीख बदल चुकी है, साल बदल चुका है, पर वास्तव में क्या बदला है, क्या बदलेगा और आखिर क्या क्या नया होगा साल 2022 में। साल के पहले दिन एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते हम अक्सर एक दूसरे से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि तारीख बदलने के साथ, साल पलटने के साथ क्या नया होगा। जवाब भी साफ है, उम्मीद। उम्मीद बेहतरी की, उम्मीद शिखर की, उम्मीद उपलब्धियों की, उम्मीद कामयाबियों की। उम्मीद है साल 2022 में सबसे बड़ी चुनौती और चिंता कोविड से हम उबर पाएंगे। आगे बढ़कर न सिर्फ अपने देश को बल्कि दुनिया के लिए दवा विकसित और वितरित करने में सिरमौर बनेंगे और इसके लिए सरकार और फार्मा सेक्टर दोनों कमर कस के तैयार हैं। साल 2022 की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद है बेपटरी अर्थव्यवस्था, या यूं कहें विकास को गति मिलेगी। कोरोना की 2 वेव्स ने अब तक दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर इकोनॉमीज को ऐसे झटके दिए जिससे उबरने में उनको भी वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने अपनी छोटी छोटी बचत और देसी जीवन शैली के बूते काफी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था को इस बुरे दौर में बचाए रखा। अब मौका है 2022 में अनाज, मशीनरी, तकनीक और सर्विस सेक्टर में छलांग लगाने का। साल 2022 में देश प्रदेश के छात्रों को उम्मीद है कि एजुकेशन सेक्टर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। बीते 2 साल जैसे तैसे ऑनलाइन मोड में स्टडीज कर गुजरे हैं, लेकिन साल 2022 में हर परिवार ये उम्मीद रखता है कि ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई का सामान्य सिलसिला एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि ओमिक्रॉन की दलते दायरे को देख शुरुआत में ये मुश्किल ही लगता है, लेकिन साल की पहली या दूसरी तिमाही के बाद नई शिक्षा नीति के बूते सामान्य एजुकेशन सिस्टम में गति आएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। साल 2022 से चौथी बड़ी उम्मीद है कि विकास का पहिया घूमने के साथ साथ बंद और रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं या नियुक्तियों को एक बार फिर से जारी किया जाएगा। इसके लिए देश प्रदेश की सरकारों से लेकर विभिन्न रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन ये कब से और कितना हो पाएगा इस पर संशय बना हुआ है। पर देश का युवा उम्मीद करता है कि इस साल उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा देश के जनमानस को 2022 से ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव में उमड़ने वाली भीड़ और खर्च पर लगाम कसेगी। सियासी दलों की आपसी खींचतान के बीच जमीन पर जनहित के कुछ काम नजर आएंगे। सबसे बड़ी उम्मीद ये कि साल के अंत तक इन उम्मीदों के पूरा होने का सुखद अंजाम मिलेगा। उम्मीद कि शुभ होगा साल 2022। नमस्कार, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि साल 2022 आ चुका है, तारीख बदल चुकी है, लेकिन उम्मीदों से भरे इस 2022 में हम आपका स्वागत उन खबरों के साथ, उन जानकारियों के साथ भी करना चाहते हैं जिसको लेकर के आने वाले साल में यानी इस नए वर्ष में हम सब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करने में जुटी है। लोगों को उम्मीद है कि उनके जीवन में ये वाला साल बदलाव जरूर लाएगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 2021 ने लोगों को काफी निराश किया था। अब 2022 में क्या ये सब कुछ पूरा हो पाएगा, किन किन चीजों से कितनी उम्मीदें हैं और चुनौतियां क्या हैं किसके सामने, इन सब पर बात करेंगे। तो साहब, उम्मीदें इस बात की हैं कि सबसे पहले तो जो बीते साल में नुकसान हुआ है, जो हम पीछे गए हैं, झटका लगा है, उससे उबर पाएं, और वो है कोविड को लेकर। 2021 में वैश्विक महामारी कोरोना के नाम पर पूरा साल कई सारी चीजें बर्बाद हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने भयंकर तबाही का मंजर दिखाया। करोड़ों लोग वायरस की चपेट में आए, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर वैक्सीनेशन के दौर चले और धीरे धीरे जीवन पटरी पर आते लगा। साल के अंत में ओमिक्रॉन की दस्तक हुई और तीसरी लहर की आहट सुनाई पड़ी। अब साल 2022 में सबसे बड़ी उम्मीद ये कि कोरोना महामारी कब दुनिया को छोड़े या कम से कम इस स्तर पर आए कि हम अपना काम कर पाएं। नए साल का आगाज हमेशा नई उम्मीदों, नए जोश, नए संकल्पों के साथ होता है।
इस बार भी इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अभी भी बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ही नहीं लगा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन न सिर्फ डेल्टा से कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बल्कि वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। हालांकि 2022 एक उम्मीद भी लेकर आया है कि ये पिछले साल से बेहतर साबित होगा। अब जब दुनिया ने नए साल में कदम रखा है तो लोगों को उम्मीद है कि उनके जीवन में ये साल बदलाव लाने वाला साबित हो। वैसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच साल 2022 की शुरुआत राहत भरी होगी। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण होगा। इसका ऐलान पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों पर यह वैक्सीन असरदार साबित हुई है। इस साल और भी छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि उसकी कोवैक्स अगले 6 महीने में आ जाएगी। ये वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए बूस्टर डोज शुरू की जाएगी। इसके अलावा 2022 में भारत में नेजल वैक्सीन आने की उम्मीद भी है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में नेजल वैक्सीन लाने की भी बात कही थी। ये वैक्सीन भारत बायोटेक और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन मिलकर बना रहे हैं। ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साल 2021 भारतीय राजनीति के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा, लेकिन 2022 में भी सियासी घटनाक्रम तेज रहेंगे, हैपनिंग होंगी, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पर सबसे बड़े स्टेट में यूपी है और उसमें 7 राज्य और भी जुड़ते हैं जहां विधानसभा चुनाव है। इनमें से 6 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी के लिए यह साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को अपने राज्यों में सत्ता को बचाए रखना चुनौती है, जबकि कांग्रेस और बाकी के दल ये चाहते हैं कि वहां सत्ता में वो काबिज हो पाए। वैसे तो हर साल 12 महीने कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन साल 2022 में भी कुछ ऐसे चुनाव होने हैं जो आने वाले वक्त में देश का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये साल 2022 काफी अहम रहने वाला है। भले ही देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में 2022 में चुनावी हार जीत का फैसला ब्रांड मोदी का लिटमस टेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इन राज्यों के परिणाम मोदी की लोकप्रियता भी तय करेंगे। इसकी वजह इन राज्यों में लोकसभा की 132 सीटें हैं। सबसे अधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सीएम योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य भी तय करेगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसमें से पंजाब को छोड़कर हर राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी इन राज्यों में सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस को भले उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो, लेकिन यूपी को छोड़कर बाकी के राज्यों में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। लिहाजा कांग्रेस 2022 में पूरी ताकत लगाएगी कि उसकी उम्मीद पूरी हो। हालांकि कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां ऐसी भी हैं। मसलन पंजाब वो राज्य है जहां वो न केवल सत्ता में है, बल्कि 6 महीने पहले तक ये बात कही जा रही थी कि वो सत्ता में वापस आ रही है। हालांकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। कैप्टन को हटाने के बाद कांग्रेस यहां कई धड़ों में बंट गई है। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करते हुए उन्हें न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बल्कि कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने का जोखिम भी मोल लिया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने अपनी ही सरकार के लिए सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी आंतरिक संकट से जूझना पड़ रहा है, जहां वो 2022 में सत्ता में वापसी की उम्मीद किए हुए हैं। साल 2022 में कांग्रेस को नया और पूर्णकालिक अध्यक्ष भी मिल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है। चुनाव कराने के लिए पार्टी ने टीम गठित कर दी है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। नया साल 2022 छत्तीसगढ़ की सरकार और संगठन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार को अपनी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके प्रचार प्रसार के लिए संगठन पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। इधर प्रदेश बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है 2022 में वो अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर सके, इसकी तैयारी, ताकि 2023 में वो सत्ता में वापसी कर पाए। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल 2021 छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कई मायनों में खास रहा। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए, तो वहीं साल की विदाई से एन पहले निकाय चुनाव में एक तरफा अंदाज में जीते। बीते साल भूपेश सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनकी चर्चा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। ऐसे में अब जब विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है, तो कांग्रेस उम्मीद करेगी कि साल 2022 में भी उनके लिए ये साल बेहतर गुजरे। सत्ता और संगठन दोनों की कोशिश होगी कि वो जनता के बीच अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करें, ताकि 2023 में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो। पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई, शुभकामना। संकट में भी हम सब एक साथ खड़े होकर उसका मुकाबला किए और इस कारण से कोरोना को परास्त किए। कोरोना के कारण से बहुत सारी परिस्थितियां उपजी, जिसमें आर्थिक संकट है, शैक्षणिक संकट है, उस सब से हम लोग उभरे। समृद्ध छत्तीसगढ़, शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ की यही हमारे बुजुर्ग महापुरुषों की सपना रहा है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन भी राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जुट गया है। 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत करने के लिए 10 लाख से ज्यादा पार्टी सदस्यता दिलाने का काम जोरों पर है। प्रदेश के 23,000 से ज्यादा बूथ को मजबूत करने के लिए कमेटी गठन का काम चल रहा है। देवव्रत सिंह के निधन के बाद अब खैरागढ़ में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। नए साल में नए संकल्प, नए उम्मीदों के साथ 2022 में संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कांग्रेस सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना संकल्प है। उसके साथ साथ 2023 में कैसे छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बने, उस उम्मीद के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करते हैं। नए संकल्प, नई उम्मीदों के साथ पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं 2018 में सत्ता से बाहर छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए अब तक कुछ भी सही नहीं घटा है। हालांकि डी पुरंदेश्वरी ने पूरी कोशिश की है कि पार्टी एकजुट होकर मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरे। बावजूद इसके साल 2021 बीजेपी के लिए मायूसी ही लेकर आया। निकाय चुनाव में नतीजे उसकी उम्मीद के विपरीत रहे, लेकिन साल 2022 में बीजेपी उम्मीद करेगी अपने लक्ष्यों को पूरा करें और 2023 के चुनावी दंगल से पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश भरे। इसी के ऊपर में हम बीजेपी जो है, यही सब मुद्दों को लेकर जो है वो हम 2022 में संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रहेगा और ये मेहनत का वर्ष है और सभी कार्यकर्ता मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी जिलों के प्रशिक्षण भी चालू हो गए हैं, जो आने वाले जनवरी महीने तक के ख़त्म होंगे। 2022 बीजेपी के लिए बहुत ब्राइट है, उज्जवल है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ में लगातार असंतोष पैदा होता जा रहा है। हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार फेलवर साबित हो रही है, तो बीजेपी के साथ में लोगों का जुड़ाव फिर से बढ़ता जा रहा है और 2022-2023 को बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने, इसका आधार तैयार भारतीय जनता पार्टी करेगी। जाहिर तौर पर साल 2022 बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम है। दोनों सियासी दलों ने अपने अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं। अब देखना यह होगा कि कौन अपने लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाता है। सौरभ सिंह परिहार के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और स्वागत करें नए साल का। नए साल की उम्मीदों का हम जिक्र कर रहे थे, तो नया साल उम्मीदों के साथ साथ कई सारे चैलेंजेस, चुनौतियां लेकर भी आया। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है
और इसीलिए नया साल यानी 2022 बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खास होगा। जाहिर है दोनों दलों को जनता के बीच में अपनी मौजूदगी और उनके हक में नजर आना जरूरी, और ऐसे में दोनों पक्षों के लिए कई सारे चैलेंजेस हैं। सरकार के लिए ओमिक्रॉन के प्रसार और कोरोना की तीसरी लहर से निपटना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चुनाव से पहले सरकारी सिस्टम को चुस्त रखना भी चुनौती है। प्रदेश में नए मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है। सियासी तौर पर सत्ता पक्ष की चुनौती है मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की। बहुत मुमकिन है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और चुनावी जमावट के लिहाज से नए चेहरों को मौका मिले। साल 2022 में योजनाओं घोषणाओं पर चुनावी रंग दिखना तय है। इसके अलावा मूल समस्याओं मसलन सूखे की समस्या, पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल परियोजना के लिए पर्याप्त बजट का प्रबंध और इन योजनाओं को घोषणा के मुताबिक तय वक्त पर पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव करवाना भी बीजेपी सरकार के लिए साख का सवाल बन चुका है, क्योंकि माहौल बन जाने के बाद चुनाव रद्द होने से ग्रामीण खफा हैं। पार्टी स्तर पर भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंज है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और पुराने नेता कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर रखना। साथ ही भाजपा के लिए नाराज कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्र वर्ग को वक्त रहते मनाना, साध कर रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना का विकास करना, ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे और हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सुशासन के नए मापदंड स्थापित करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर काम की आवश्यकता है कि रेवेन्यू बढ़ रही है। जो पिछले कोरोना के संकट के कारण जो कमी आई थी, अब धीरे धीरे जीएसटी में हो, पंजीयन में हो, आबकारी में हो या फॉरेस्ट में हो, माइनिंग में हो, सभी जितने रेवेन्यू प्राप्त होने वाले जितने विभाग हैं, मुझे लगता है कि सब में बढ़ोतरी हुई है और आने वाला समय हमारे लिए ठीक समय होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का जो हमारा अभियान है, यही हमारा इस वर्ष का चाहे प्लान कहें या आगामी रणनीति कहें। नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, हर समाज वर्ग के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ें, इस पर भी हमारा मोर्चों के माध्यम से और अन्य प्रकल्प से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र में हम इस प्रकार का प्रयास इस वर्ष करेंगे और इस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर लाना चुनौती है, तो विपक्ष के लिए सरकार की खामियों को सदन से लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष कर दिखाने का दबाव होगा, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा टारगेट 2023 में सत्ता वापसी करना है। कांग्रेस का चैलेंज है वो पंचायत चुनाव में दमदार मौजूदगी दर्ज कराए। ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस असरदार भूमिका में नजर आए, ये बेहद जरूरी है। 2022 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन करना भी कांग्रेस के लिए चैलेंज है। इसके अलावा साल भर में कांग्रेस को ये याद दिलाने का प्रयास करना होगा कि अल्प समय में उनकी यानी कमलनाथ सरकार ने जनहित के कई बड़े निर्णय लिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी किसानों की कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ जैसे कई दावों को एक बार फिर जनता तक पहुंचाएगी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि देश भर में महंगाई के खिलाफ माहौल का असर दिखेगा और इसका सियासी तौर पर उनको लाभ होगा। पर सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी के भीतर टूट, भीतरघात और गुटबाजी से उबरकर एकजुट होकर काम करने की। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। पिछला साल कोरोना महामारी के कारण मुश्किलों से भरा रहा। भगवान से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे अगले चुनाव तक, हालांकि पहले से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किंतु अगले 2 साल में, खासकर इस साल में, हम लोग प्रत्येक जिले में हमारी जो मंडलम और सेक्टर कमेटियां वो गठित कर लेंगे। बूथ मैनेजमेंट का काम हमने चालू किया, उसको पूरा करेंगे। हम लोग जिले में रैलियां, प्रदर्शन, धरना देकर इस बात को बताएंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं।
कुल मिलाकर दोनों पक्ष एक दूसरे को सियासी झटके देने का कोई मौका न छोड़ेंगे, ये तय है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। वैसे अगर आम इंसान की, आपकी, हमारी चुनौतियों की बात करें तो कोरोना ने तो इस साल परेशान किया ही किया, लेकिन कोरोना के प्रभाव ऐसे हैं कि जो अर्थव्यवस्था पर, बाजार पर, सरकार पर और इन सब से कहीं ज्यादा आप पर, हम पर भारी पड़े। और एक ओवरऑल इम्पैक्ट है महंगाई के तौर पर। 2021 में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि आम जनता की जेब पर महंगाई का कमर तोड़ असर हुआ। 2022 में सबको और सबसे बड़ी उम्मीद वो ये करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिले। जानकारों का मानना है कि नए साल में अर्थव्यवस्था में तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। थोक महंगाई अधिक बनी हुई है, इसलिए मार्च अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 6% के दायरे को पार कर जाएगी। ये स्थिति पूरे साल रह सकती है। इससे कीमतें बढ़ेंगी और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक लिस्ट शेयर कर बताया है कि नए साल के पहले दिन से ही महंगाई का ग्राफ और बढ़ जाएगा। कांग्रेस के आरोपों की वजह भी जायज है। दरअसल नए साल में आरबीआई ने निशुल्क ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद एटीएम से कैश निकालने पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब बैंक तय सीमा पूरी होने के बाद अपने ग्राहकों से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क की वसूली करेगा। इसके अलावा नए साल में अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। 1 जनवरी 2022 से कई कार कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। इतना ही नहीं, आम जनता को नए साल में चाहे वो दैनिक उपयोगी के सामान हो या सुख समृद्धि का, स्टील, सीमेंट और बिजली, इनके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि नए साल में केंद्र सरकार ने रेडीमेड और टेक्सटाइल पर 5 से 12% करने के फैसले को वापस लेकर लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। यानी 1 जनवरी से कपड़ों पर महंगाई की मार का संकट फिलहाल टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गुजरा हुआ 2021 काफी सारी बुरी यादों को छोड़कर विदा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर का असर भी रहा, लेकिन 2022 कई सौगातों के साथ आया और इसका सीधा असर लोगों के लाइफस्टाइल पर पड़ना तय दिखता है। ऐसी सौगात मोबाइल यूजर्स को मिलने वाली है। देश में नए साल पर जो मोबाइल यूजर्स की एक अच्छी खबर थी वो ये है कि 5G की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए परमिशन मिल चुकी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारी। दूरसंचार विभाग का ये दावा है कि 2022 में 13 शहर होंगे जिनमें 5G की सेवाएं शुरू हो पाएंगी। 5G सेवाएं 4G से कई मायनों में एडवांस हैं, आगे हैं। दुनिया के कई देशों में 5G सेवा शुरू भी हो चुकी है। 2021 भारत के लिए कैसा भी रहा हो, लेकिन 2022 अच्छी खबर लेकर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 13 शहरों में नए साल में 5G की शुरुआत होगी। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। 5G नेट आने से इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ेगी, गेमिंग इंडस्ट्री और AI इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। टेलीकॉम कंपनियां फिलहाल इन शहरों में 5G सेवाओं का ट्रायल कर रही हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद यहां सेवाएं शुरू हो सकती हैं। देश में फिलहाल 4G सेवाएं संचालित हैं। अब उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियां आसानी से 5G की रफ्तार पकड़ लेंगी। हालांकि 5G सर्विसेज के शुरू होने के साथ नए साल में टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स के टैरिफ को एक बार फिर बढ़ा सकती हैं। अब सवाल ये कि 5G के आने से किन क्षेत्रों में असर पड़ेगा। इनमें सबसे पहला है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कोरोना की दस्तक के बाद अभी भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही हैं। 5G टेक्नोलॉजी आने से इस सेवा का विस्तार हो पाएगा। 5G सेवा के आने के बाद देश के स्वास्थ्य सेक्टर की डिलीवरी में क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की मदद से बड़े डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो कॉल पर मरीजों को सीधा इलाज प्रदान कर सकते हैं।
वैसे तो 4G के आने के बाद से देश में इंटरनेट की दुनिया में काफी बदलाव दिखे हैं। OTT प्लेटफॉर्म का उदय हुआ। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को छोड़कर अब लोग अपने घरों में OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों की रिलीज का और वेब सीरीज का मजा ले रहे हैं। और ऐसे में 5G की हाई स्पीड से ऑनलाइन कंटेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आना तय है। कोविड काल के दौरान सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद हुए। ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए छात्रों ने अपने साल भर की पढ़ाई की। हालांकि 4G की स्पीड में कई दिक्कतें कई बार झेलनी पड़ी। ऐसे वक्त में 5G तकनीक के आने से बच्चों को बेहतर, तेज और आसान तरीके से ऑनलाइन स्टडीज मिल पाएंगी। नए साल इंस्टाग्राम भी बदलने वाला है। इस बदलाव के बाद इंस्टाग्राम यूजर को प्लेटफॉर्म पर अधिक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। इसके अलावा नए साल में इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को काफी ज्यादा सुविधाएं ऑफर करेगा। इंस्टाग्राम के सीईओ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और उन खास बातों को बताया जिन पर कंपनी 2022 में फोकस कर रही है, जिसके जरिए साल 2022 में इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो शेयरिंग कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दुनिया के महान भविष्यवेत्ता नास्ट्रेडमस ने 2022 के लिए कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां अगर सच होती हैं तो साल 2022 में दुनिया को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। आखिर वो भविष्यवाणियां हैं क्या, देखिए। वो पहले से जानता था कि दुनिया दो विश्व युद्ध की त्रासदी झेलेगी। वो पहले ही देख चुका था हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही। उसने सालों पहले बता दिया था कि दुनिया में एक हिटलर होगा। उसे नेपोलियन का हश्र भी पहले से पता था। वो था नास्ट्रेडमस। दुनिया के इस मशहूर भविष्यवक्ता की ज्यादातर भविष्यवाणियां सही निकली हैं। नास्ट्रेडमस का निधन 2 जुलाई 1566 में हुआ था, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। साल 2022 के लिए भी नास्ट्रेडमस ने खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। यदि उनकी की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई तो देश दुनिया में खतरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। नास्ट्रेडमस के मुताबिक साल 2022 में दुनिया की बेहद प्रभावशाली और ताकतवर शख्सियत की मौत का अंदेशा जताया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस शख्स की अचानक मौत से एक नया चेहरा उभर कर सामने आएगा और उसकी जगह लेगा। इसके अलावा भविष्यवक्ता ने 2022 में दुनिया के कई देशों में पानी का संकट गहराने की भविष्यवाणी की है, जो सच हुआ तो मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। इसके अलावा यूरोप में युद्ध जैसे हालात पैदा होने, भूखमरी और अराजकता के कारण लोगों की जाने जाने की भविष्यवाणी भी की है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में हिंसा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष को बढ़ाएगी। नास्ट्रेडमस ने इस साल जापान में भयंकर भूकंप आने की बात कही है। साथ ही कहा है कि यदि ये भूकंप दिन में आता है तो भयंकर तबाही लाएगा। अपनी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले नास्ट्रेडमस फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जन्म 1503 में हुआ। वे अपनी भविष्यवाणियां छंदों में करते थे। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां कई बार सही साबित हुई हैं। हालांकि उनके छंदों की सही व्याख्या पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भविष्यवाणियों और उम्मीदों से परे बीते साल के कई सारे सबक भी हैं जो कुछ घटना के तौर पर हमारे सामने हमें हर वक्त पिछले साल और उसके सबक याद दिलाते रहेंगे। तो हम उम्मीदों 2022 के साथ में जुड़ी उम्मीदों की आस की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर 2022 को लेकर हर सेक्टर में लोग ये उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से बेटर, पिछले साल से बेहतर ये साल सिद्ध हो। तैयारियां भी इसी तरह की हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की चिंता है और इसकी चिंता साफ तौर पर जीती जागती दिखने लगी है कई सारे प्रदेशों में। अहम सवाल है कि क्या 2022 में कोविड से हम सब उबर पाएंगे? जाते जाते 2021 की कुछ वायरल वीडियोज हैं। सहदेव के बचपन का प्यार कोई भूल नहीं पाएगा, पावरी गर्ल, यहां तक कि कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जो इस साल और आने वाले कई सालों तक लोगों के दिमाग में छाए रहेंगे। वो भी आपको दिखाते हैं। जाने मेरी जाने मन पार्टी हो रही है, सोनू मेरी डार्लिंग पार्टी 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 बस
मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कब किसकी किस्मत बदल जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। 2021 में वायरल कुछ ऐसी ही वीडियोस हैं जिसने किसी को नई पहचान दी तो कुछ वीडियोस हो गए ट्रोलिंग का शिकार। ये वो वीडियोस हैं जो ऐसे लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं कि जब जब बात 2021 की होगी सोशल मीडिया में वायरल इन वीडियोस के साथ होगी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी याद है ना 2021 की शुरुआत इस वायरल वीडियो के साथ हुई थी। फिर उसके बाद हर किसी की पार्टी पारी बन गई थी। लोग पार्टी नहीं पारी कर रहे थे। क्यों, सही कहा ना। खूबसूरत से व्यू है और मैं केले कपड़े सुखा रही हूँ। इस वीडियो ने साल 2021 में खूब सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान की दनानीर मोबीन का दोस्तों के साथ रिकॉर्ड ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में आया, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में हर आदमी के जुबान पर चढ़ गया। पर इस गाने को भारत में और पॉपुलर किया यशराज मुखाते ने। यशराज मुखाते ने जो उसमें अपने म्यूजिक का तड़का लगाया है वो वाकई इस वीडियो को और दिलचस्प बनाता है। बता दें इस वीडियो को YouTube पर 70 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। पारी हो रही है के बाद अगर कोई वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया तो वो है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। छत्तीसगढ़ के बच्चे सहदेव का गाया गाना सोशल मीडिया के रास्ते से हर घर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से सुकमा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला 10 वर्षीय सहदेव रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बन गया। ये वीडियो वायरल होते होते बादशाह तक पहुंचा और इसी के साथ सहदेव के लिए 2021 कमाल साबित हुआ। सहदेव जिसे पहले कोई नहीं जानता था, उसे इस वीडियो ने नई पहचान दी, मानो कि जैसे जिंदगी की लॉटरी लग गई हो। मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। 2021 में एक वीडियो वायरल होते ही कंट्रोवर्सी में आ गया जब एक महिला ने डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगाया। लेकिन जब डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया में लोगों से मदद की गुहार लगाई तो महिला पर आरोप लगने लगे और तरह तरह की बातें सामने आई। किसी ने कहा महिला ने खुद से अपने आप को नुकसान पहुंचाया होगा, तो किसी ने कहा महिला ने डिलीवरी बॉय को पैसे मांगने से डराया धमकाया होगा। ये कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हुई कि इस पर वीडियोस और मीम्स बनना शुरू हो गए। वैसे 2021 में एक और वायरल क्लिप ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें श्वेता ने अपनी ऑफिस मीटिंग में अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर दी। ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि जब जब बात जूम मीटिंग की हुई, लोगों ने श्वेता को इस क्लिप के लिए याद किया। मैं पॉजेसिव हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बात करते करते। मीटिंग में 111 लोग जुड़े थे जो श्वेता की कहानी सुन रहे थे। बार बार दोस्तों ने कहा श्वेता माइक ऑन है, लेकिन श्वेता तो अपनी धुन में ही मस्त थी। वो जो लड़की थी श्वेता योर माइक इज ऑन, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, कितने पागल नहीं चाहते किसी के पीछे। उसके बाद श्वेता ट्विटर में टॉप पर ट्रेंड करने लगी। श्वेता के नाम के मीम्स बनने लगे, साथ साथ उस लड़के को लेकर भी खूब जोक्स बनाए गए, जिसने अपनी लव लाइफ का कच्चा चिट्ठा श्वेता के आगे खोल दिया था। लेकिन इस वायरल क्लिप ने लोगों को सचेत भी कर दिया कि आप अगर किसी मीटिंग में हैं तो चेक करें कि आपका माइक ऑन है या फिर ऑफ। Your mic is on. Your mic is on, श्वेता। सेम ऐसे ही हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ। सोच श्वेता। वैसे श्वेता के बाद और भी जूम कॉल वायरल हुए हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। ये वीडियो उस वक्त का है जब एक टीचर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। कैमरा ऑन था। इसी दौरान उनकी पत्नी आती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है। वो पत्नी को कैमरा ऑन होने की बात कहते हुए रोकते हैं, लेकिन जैसे कि हर क्लास में कुछ शरारती बच्चे होते ही हैं, तो किसी ने ये क्लिप को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
जिसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि टीचर होने लगे मीम्स का शिकार। भाई ये सोशल मीडिया है जहां वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। Also caters to the GDP in a big way, but 50% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो What nonsense you're doing? Camera is on. 2021 में सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया, पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, काम वर्क फ्रॉम होम हो गया और उन्हीं में से कुछ ये फनी एक्टिविटीज तेजी से वायरल हो गई, जिसने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और लोगों का टाइम पास किया। आपने सड़कों पर झड़प तो बहुत देखी होंगी, नोकझोंक की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन 2021 में एक ऐसी झड़प का वीडियो वायरल हुआ जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसे किसी ने सही ठहराया तो किसी ने उसे गलत बताया। ये वीडियो उस वक्त का है जब लखनऊ में एक महिला कैब ड्राइवर को चांटे बरसाते नजर आई। एक पुलिसकर्मी लगातार बीच बचाव की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के साथ महिला पर कई सवाल उठाए गए, तो वहीं कुछ लोगों ने महिला को सही भी बताया। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल मेरा मोबाइल तोड़ दिया। साल 2021 के वायरल वीडियो में हमेशा इन वीडियोस का जिक्र होगा, क्योंकि इन वीडियोस ने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर और कुछ महीनों के लॉकडाउन की वजह से लोगों का काफी समय घर में ही बीता। इस दौरान सोशल मीडिया लोगों के लिए टाइम पास का बड़ा सहारा रहा और वायरल होते इन वीडियोस ने लोगों को भी हंसाया। 2022 की शुरुआत होने जा रही है और देखते हैं 2022 में कौन से वीडियो लोगों के दिल में बनाते हैं जगह और कौन बनता है 2022 का सोशल मीडिया का स्टार। अलविदा 2021। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।